चरित्रहीन स्त्री के ये 4 लक्षण जो आपको कभी भी फेरे में डाल सकता है। कौटिल्य ने स्त्री के चरित्र को विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया है कि स्त्री के चरित्र को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए तो हम मनुष्य क्या चीज है। ऐसे एक कहानी के माध्यम से चलिए जानते हैं बदचलन स्त्री के बारे में ऐसी 4 बातें जो अगर आप समझ जाएंगे तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा पाएंगे। प्राचीन समय की बात है। एक नगर के बीचों बीच एक संत जा रहे थे। यात्रा के दौरान रात्रि हो जाती है और तभी उन्हें रास्ते में एक बुनकर और उसकी पत्नी मिलती हैं। संध्या ज्यादा हो जाने के चलते महात्मा बुनकर से उसके घर में शरण मानते हैं। 4 बातें समझ जाएंगे तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा पाएंगे। जिस पर बुनकर खुशी खुशी मान जाता है और अपनी धर्म पत्नी को संत के जलपान की व्यवस्था करने को कहकर स्वयं बाजार की ओर शराब पीने चला जाता है। घर पहुंचकर बुनकर की पत्नी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पता था अब उसका पति मदिरा पी कर देर रात नशे में घर लौटेगा। ऐसे में वह अगर जल्दी जल्दी इतना सारा काम निपटा दे तो वह अपने प्रेमी से मिलने जा सकती है। कहा चाहता है कि जिस दिन आसमान में घने बादल छाए हुए हो, धरती पर अंधेरा छाया हो, वह दिन चरित्रहीन स्त्रियों के लिए उनके मन का होता है। इसके बाद बनाकर की पत्नी जल्दी महात्मा के भोजन पानी और सोने की व्यवस्था करके साजों श्रृंगार के साथ अपने प्रेमी से मिलने के लिए निकल पड़ती है। इसके अलावा चरित्रहीन स्त्री को लेकर एक बात और भी कही जाती है कि जो स्त्री बदचलन होती है वह दूसरे मर्दों के लिए सजती संवरती है। ऐसी स्त्रियों को अपने पति के मृत्यु एवं अपने घर वालों की मृत्यु से तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही वह स्त्री घर के बाहर निकलती है तो उसे सामने से उसका पति नशे में झूमता हुआ वापस आता हुआ दिखता है। उसके बाद बुनकर की पत्नी हड़बड़ाहट में घर की ओर वापस आकर सारा श्रृंगार बिगाड़ती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि बुनकर ने उसे रास्ते में आते देख लिया था और वह समझ गया था कि जरूर वह अपने किसी प्रेमी से मिलने जा रही है। अब बुनकर को अपने पड़ोसियों और नजदीकी लोगों से पत्नी के खिलाफ उठी सभी बातों पर यकीन होने लगा था, या फिर यूं कहें कि पत्नी को रंगे हाथ पकड़कर उसका शक अब यकीन में बदल गया था। घर में आकर जब बुनकर अपनी पत्नी से सवाल करता है तो वह गुस्से से लाल हो जाती है और उल्टा अपने पति को ही अपशब्द कहने लगती है। यह सब सुनकर बुनकर आग बबूला हो जाता है। अपनी पत्नी को डंडों से मारकर उसे एक लंबी पाइप से बांध देता है। यह सब घर में मौजूद संत अपनी आंखों से शांति से देख रहा था। पत्नी को पाइप में बांधने के बाद बुनकर वही कमरे में आराम से सो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां बुनकर की पत्नी की सहेली आती है जो कि एक नाई होती है और अपनी सहेली से पूछती है कि आखिर उसके साथ यह किसने किया। इस बार बुनकर की पत्नी उसे सारी बात बताती है। साथ ही नाई की पत्नी उसे बताती है कि उसका प्रेमी जंगल में घंटे से उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वह शीघ्र ही उसे जाकर मिलने वरना वह उस रूठ भी सकता है। यह सुनकर बुनकर की पत्नी नाई से कहती कि है सखी, मैं अपने प्रेमी से मिलने जाना तो चाहती हूँ लेकिन उसने मुझे यहाँ बांध दिया है और अगर मैं उससे मिलने गई और मेरे पति ने मुझे यहाँ नहीं पाया तो पक्का वह मेरी जान ले लेगा। यह सुनने के बाद अपनी सहेली को छुड़वाकर नाई की पत्नी ने उसे आजाद करके उसके आने तक स्वयं उसकी जगह खड़ी हो जाती है ताकि बुनकर को शक ना हो। दोनों स्त्रियों को लग रहा था कि नशे में धुत बुनकर अब सुबह ही उठ पाएगा, लेकिन बदकिस्मती से बुनकर की आंख कुछ क्षणों के बाद खुल जाती है और नाई की पत्नी को अपनी पत्नी समझकर उसे अपने कृत्य के लिए माफी मांगने को कहता है, लेकिन नाई की पत्नी उसके जवाब में कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि उसे डर था कि अगर वह बोलेगी तो वह पकड़ ली जाएगी। अपनी पत्नी की बेशर्मी देखकर बुनकर क्रोधित होता है और उसकी नाक काट देता है और फिर वापस जाकर अपने कमरे में सो जाता है। कुछ समय बाद जब बुनकर के पत्नी वापस आती है तो अपनी सहेली की कटी नाक देखकर उसे काफी अफसोस होता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, इसलिए वह अपनी सहेली
को बंधन मुक्त कर देती है। नाग के कटने की वजह से नाई की पत्नी को काफी पीड़ा हो रही थी, मगर चाहकर भी वह अपना यह दर्द किसी को बता नहीं कर सकती थी। इसलिए घर पहुंचकर चादर लपेटकर वह सो जाती है। उधर बुनकर सुबह उठकर अपनी पत्नी के पास दोबारा आता है और उससे कहता है कि अब की बार तो मैं सिर्फ तुम्हारी नाक ही काटी है, लेकिन अगर तुम अब भी मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुम्हारा कान भी काट लूंगा। यह सुनकर बुनकर की पत्नी ढोंग रचते हुए अपने पति से कहती है, हे दुष्ट, तूने सती स्त्री की नाक काट के बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम्हारे सिवाय किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचा था। चरित्रहीन स्त्रियों के लिए उनके मन, अगर धरती पे ईश्वर कहीं भी है तो आज मेरे ऊपर लगा यह कलंक मिटा देंगे। मैं अगर वास्तव में चरित्रहीन स्त्री हूँ तो वह अभी मुझे जलाकर भस्म कर देंगे, अन्यथा मेरी नाक मुझे वापस कर देंगे। इसके थोड़ी देर बाद ही बुनकर की पत्नी अपना घूंघट उठाकर अपने पति को गलत साबित कर देती है। पत्नी के नाक को देखकर बुनकर दंग रह जाता है और पत्नी के पैरों में गिर जाता है। यहाँ तक कि बनकर इस छोटी घटना को सत्य मानकर अपनी की पूजा करने लगता है। वही थोड़ी दूर पर बैठे संत यह सब कुछ देख रहे थे, ईश्वर से रात काटने की प्रार्थना कर रहे थे। वही जैसे ही सवेरा होता है, जिस नाइन की नाक बुनकर ने काटी थी वह घर पर चारपाई पर लेटकर रोते रोते यह सोच रही थी कि आखिर वह अपने पति को क्या जवाब देगी। ऐसे में उसे एक योजना सूझी और जब उसका पति घर आता है, जो कि राजा के यहाँ एक नाई का काम करता था, वह अपनी पत्नी को उसके औजार देने की बात करता है ताकि वापस अपने काम पर वह जाकर लोगों की हजामत कर सके। नाई की पत्नी जानबूझकर अपने पति को दूसरा औजार पकड़ा देती है। अब गुस्सा होकर नाई वह औजार उसकी तरफ फेंक कर दूसरा देने को कहता है, लेकिन तभी नाई की पत्नी नाटक के ढंग से अपनी कटी हुई नाक घर के बाहर ले जाकर जोर जोर से चिल्लाती है कि उसके पति ने उसकी नाक काट दी है। यह देखकर सभी ग्रामवासी इकट्ठा हो जाते हैं और राजा के सैनिक नाई को पकड़कर सजा देने के लिए उसे राजा के समक्ष पेश करते हैं, जहां राजा के पूछे जाने पर आखिर उसने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी यह बात पूछा गया। वह नाई बेचारा चुप रहता है, क्योंकि उसे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ कैसे। नाई की चुप्पी के वजह से राजा ने नाई को दोषी ठहराते हुए उसे मृत्यु दंड की सजा दे दी, परंतु तभी वहां पर वही संत उपस्थित हो जाते हैं जो कि बुनकर के घर पर रुके हुए थे, और वह शुरुआत से ही सारी घटना राजा को डोट बताते हैं। राजा को सारी बात भली भांति समझ आ जाती है।